सो रिसेंटली गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर के रिलेटेड इतने सारे नए टीवी स्पॉट्स और ट्रेलर्स रिलीज किए जा रहे हैं कि इनकी गिनती रखना मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से मेरे एडिटर को भी इसी टाइम कल्टी मारनी थी। सो रिसेंटली ट्रेलर 3 रिलीज किया गया जिसका ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अगर अभी तक नहीं देखा तो यहाँ से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वो वीडियो चेकआउट करना नहीं भूलना। और जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया तो उस वीडियो पे मैक्सिमम कमेंट्स थे कि भाई चाइनीज ट्रेलर का भी ब्रेकडाउन करो। सो आज हम ट्रेलर 4 AK चाइना में रिलीज किए गए ट्रेलर AK चाइनीज ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे, क्योंकि भाई साहब इस ट्रेलर में हमें एक से बढ़ के एक डिटेल्स और सीन्स दिखाए गए हैं। लाइक शिमो को रिवील किया गया है, कॉन्ग, गॉडजिला, स्कार किंग के नए सीन्स दिखाए गए हैं। मतलब पूरा जैम पैक्ड ट्रेलर था ये। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई पूरी मूवी ही दिखा दो ट्रेलर्स में। तो भाई मेरी एक टाइप ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसे तुम या मेरे जैसा आम आदमी नहीं समझ सकता। बट हाँ, अगर आपको स्पॉयलर्स से डर लगता है तो इस ट्रेलर में मूवी के रिलेटेड स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। तो भी कभी ये वीडियो बंद कर दो, बाद में नहीं कहना कि भाई स्पॉइलर दे दिया। सो चले गए सारे बच्चे, चलो अब ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सो सबसे पहले सीन में हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि पानी में गोते मार रहा है। सो ये सीन मूवी के स्टार्टिंग का होगा जहाँ गॉडजिला रोम जा रहा है सिला से लड़ने के लिए। अब तुम बोलोगे कि भाई तुम्हें कैसे पता? तो सिंपल है, तुम इस गॉडजिला की तरफ नजर मारो तो तुम्हें ना ही इस पे पिंक स्पाइक्स नजर आएंगी और ना ही यहाँ पे गॉडजिला ग्लो अप कर रहा है। मतलब यहाँ कोई फाइट भी नहीं हो रही है। इसके बाद हमें WB और लेजेंडरी स्टूडियोज के लोगोस दिखाए जाते हैं, जहाँ WB लोगो के पीछे का कलर ब्लू, वहीं लेजेंडरी के लोगो के पीछे का कलर पिंक हो रहा है, जो कि शायद से एक मेटाफर हो सकता है गॉडजिला के एवोल्यूशन की तरफ। लाइक वो ब्लू से अब पिंक बन रहा है। अब मे भी ये बस डिजाइन भी हो सकता है, बट यूट्यूबर हूँ, आदत से मजबूर हूँ हर किसी चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने में। इसके बाद हमें हॉलो अर्थ में कॉन्ग और हीव दिखाए जाते हैं। हीव मतलब तो ये व्हीकल्स जो कॉन्ग के पीछे पीछे जा रहे हैं। इसे हॉलो अर्थ एक्सपीडिशन वेसल नाम दिया गया था गॉडजिला भी कॉन्ग 1 में, जिसका शॉर्ट फॉर्म हीव है। और अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे इस हीव के एग्जॉस्ट की तरफ तो यू विल सी कि इसे पिंक कलर की एनर्जी रिलीज हो रही है। पर अगर आप गॉडजिला भी कॉन्ग 1 वाले हीव्स पे नजर मारोगे यू विल सी कि उनसे ब्लू एनर्जी रिलीज होती दिखती है। अभी हीव्स हॉलो अर्थ एनर्जी पे ही वर्क करते हैं और मोनोक ने भी शायद से अब इन पिंक क्रिस्टल्स का यूज करना शुरू कर दिया है, जिससे गॉडजिला को अपना अपग्रेड मिलेगा। और इसके बाद वाले सीन में हम मेरी इस थ्योरी को प्रूव भी करेंगे, जहां हम एक शिप को देखते हैं जो कि अंडर वाटर कुछ स्टडी कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये मोनोक के लोग ही होंगे। और यहीं पे अंडर वाटर हमें गॉडजिला भी दिख रहा है, जिसके एटॉमिक ब्रेथ को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ गॉडजिला किसी चीज पे अटैक कर रहा है। तो अगर हम इस सीन को थोड़ा सा स्लो करके देखें तो हमें यहाँ पे कुछ पिंक कलर के शेडोज नजर आती है। और ये पिंक कलर और कोई नहीं बल्कि टाइटनस टियामत है, जहाँ पे गॉडजिला हाइबरनेशन में जाने के लिए जिस जगह को ढूंढ रहा है वो पहले से ही टियामत ने पकड़ ली होगी, जिसके चलते गॉडजिला को यहाँ पे टियामत से लड़ना पड़ेगा इस लेयर को हासिल करने के लिए, जहाँ वो फिर हाइबरनेशन में अपग्रेड होने के लिए चला जाएगा। वैसे अगर आपको टाइटनस टियामत और गॉडजिला के फाइट के बारे में नहीं पता और जानना है इनकी फाइट के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इन दोनों टाइटन्स के फाइट को फुली जान सकते हो। इसके बाद हमें गॉडजिला को रोम के कोलोसम में देखते हैं, जहाँ उसके साइड में हमें कुछ हेलीकॉप्टर्स भी देख सकते हैं और आर्मी उस पे नजर रखे हुए है। अब गॉडजिला रोम में क्या कर रहा है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें हॉलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉन्ग आईवी के विलेजर्स के पास आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमंस हॉलो अर्थ में रहते हैं उनके विलेज को एक टाइप ऑफ शील्ड प्रोटेक्ट करता है बाकी हॉलो अर्थ के थ्रेट से। और यही विलेज है जिसे हमें इससे पहले बाकी ट्रेलर्स में भी देखा है, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमंस को साइड में देख सकते हैं और कॉन्ग की तरफ नजर डाली जाए तो वी कैन सी कि कॉन्ग अभी इंजर्ड है, जिसका मतलब कि ये वाला सीन उसके शिमो और स्कार किंग के साथ फाइट के इमीडिएट बाद का ही होगा, जहाँ पे वो स्कार किंग के एम्पायर से भाग के अब शेल्टर ढूंढने इस विलेज में पहुंच गया है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा मैजिकल शील्ड है, कॉन्ग के टाइम ये तो खुद ब खुद ओपन हो रहा है। तो मेरे भाई इस सीन में नीचे की तरफ देखो तो यू विल सी कि कुछ ह्यूमंस इस स्ट्रक्चर को मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये शील्ड ओपन हो रहा है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा रिवील दिया जाता है, जहाँ हमें सीधे गॉडजिला और सिला का आपस में फाइट करते देखते हैं। पर एज वी ऑल नो सिला तो गॉडजिला को अपना अल्फा मानती थी, उसने तो गॉडजिला के सामने अपनी लॉयल्टी शो की थी। पर अब ऐसा क्या हुआ कि वो गॉडजिला से ही फाइट कर रही है? तो इसका आंसर आपको गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग द हंटेड नाम की प्रीक्वल कॉमिक में मिल जाएगा, जहाँ पे उस कॉमिक में आपको गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर से
पहले होने वाली डिटेल्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। और आपकी खुशकिस्मती है कि उस कॉमिक को हमने ऑलरेडी अपनी एक प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे चेकआउट करना नहीं भूलना। बट अब इस सीन में हमें सिला का कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है उसके प्रीवियस लुक से, और उसका साइज भी इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू पहले के, जिसके पीछे का रीजन है कि सिला ने इस फाइट से पहले बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रखी है। इसके बाद हमें कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग वाली फाइट का एक नया सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे पहले हम देखते हैं कि कैसे बाकी सारे कॉन्ग्स की फट के चार हो जाती है जब वो स्कार किंग को देखते हैं, और सुको भी लिटरली डर के मारे कांप रहा है, और सिर्फ हमारा कॉन्ग ऐसा खड़ा है जैसे बोल रहा है कि ऐसा क्या इस बंदे में कि सब इससे डर रहे हैं। और उसके बाद हम स्कार किंग को कॉन्ग को अपर किक मारते देखते हैं, और उसके बाद हम स्कार किंग को कॉन्ग के बैक पे चढ़ के उसे अपने वेपन व्हिप स्लैश से चोक करते भी देखते हैं। और यहाँ पे और एक बिग रिवील जो हमें देखने को मिलता है वो है स्कार किंग का साइज, जहाँ इस सीन में क्लियरली देख सकते हैं कि स्कार किंग कॉन्ग से बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब इससे पहले कुछ लीक्स में हमें स्कार किंग का साइज 321 फीट बताया गया था, मुझे तो ये उससे भी छोटा लग रहा है। बट इस सीन के बाद इस पूरे ट्रेलर का सबसे गूज बम्प्स देने वाला सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें शीमो का एक फुल ऑफिशियल लुक देखने को मिल रहा है, जहाँ तुम देख सकते हो कि शीमो साइज में कितना जाइजेंटिक लग रहा है। लाइक कॉन्ग इसके सामने बच्चा लग रहा है। लिटरली शीमो अपनी लेग्स पे कॉन्ग से डबल हाइट का है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग शीमो को अराउंड 600 फीट बड़ा तो बनाती ही है। और इस सीन में हम शीमो को उसकी पावर फ्रॉस्ट बाइट भी पहली बार यूज करते देखते हैं। और एक बात जो मैंने नोटिस की वो थी कि अगर शीमो इतना पावरफुल है तो उसे ये चेन्स कैसे रोक पाएंगी, प्लस हॉलो अर्थ में ये चेन्स कौन सी कंपनी बना रही है, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में सबसे पहले आया। और जब मैंने गौर से देखा तो ये कोई मेटल की चेन्स नहीं है, ये चेन्स उसी टाइटन के वर्टिब्रल कॉलम से बनी है जिससे स्कार किंग का वेपन व्हिप स्लैश बना हुआ है। और ये सिर्फ शीमो के हेड पे नहीं लगी हुई, ये चेन्स शीमो के पूरी बॉडी पे लगी हुई है, यहाँ तक कि उसके पैरों में भी ये चेन्स लगी हुई है। और इन चेन्स और स्कार किंग के वेपन का सेम होना एक ही बात दर्शाता है, वो है कि स्कार किंग ही वो टाइटन है जिसने शीमो को बंदी बना के रखा है। और जहाँ तक मैंने नोटिस किया शीमो की 4 लेग्स नहीं बल्कि 6 लेग्स है। अब मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ, बट मैं जितना स्लो इस सीन को देख पाता उतना मैंने किया। I mean 0.25x से नीचे भी मैं गया और मैंने ये नोटिस किया कि शीमो के पास एक पेयर ऑफ 4 आर्म्स है और 2 पेयर ऑफ हाइंड आर्म्स है। और हाँ, मैं यहाँ पर बीच वाली टांग की बात नहीं कर रहा, वैसे भी शीमो फीमेल टाइटन है, मेल नहीं। इसके बाद हमें वही पुराने कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पहले तो शीमो और गॉडजिला बिल्डिंग्स को चीज बटर की तरह कट कर रहे हैं, और वही कॉन्ग और स्कार किंग अपनी फाइटिंग स्किल शो कर रहे हैं। एंड रियली इन सीन्स की वजह से मैं ज्यादा हाइप अप हो जाता हूँ इस मूवी के लिए। इसके बाद हमें गॉडजिला का उसकी पिंक एटॉमिक ब्रेथ यूज करने वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लिटरली उसके आई से एटॉमिक ब्रेथ की रेज निकलते देखते हैं और गॉडजिला की पूरी बॉडी पिंक ग्लो कर रही है। लिटरली गॉडजिला यहाँ पे फुल ऑन सुपर साइन रोज फॉर्म में चला गया है, और नजदीक से देखने पे आपको साइड में ब्लू कलर भी देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शीमो की फ्रॉस्ट बाइट पावर की वजह से होगा, जिसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक ब्रेथ वर्सेस फ्रॉस्ट बाइट अटैक्स का आपस में टकरार चल रहा है। इसके बाद हमें हॉलो अर्थ का वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉन्ग और गॉडजिला एक साथ दौड़ रहे हैं। बट अब यहाँ पे स्कार किंग और कॉन्ग का फाइट वाला सीन भी देखने को मिल रहा है इस ट्रेलर में, जहाँ पे कॉन्ग स्कार किंग को पंच तो मारता है, बट अगर आप गौर से देखोगे तो यू विल सी कि कॉन्ग के पीछे से किसी टाइप ऑफ अटैक या एनर्जी आ रही है जो कि स्कार किंग को हिट कर रही है। अब आई डोंट नो कि ये एनर्जी अटैक किसका है, बट कॉन्ग यहाँ पे अकेला नहीं है। ट्रेलर में आगे हमें एक और नया सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गॉडजिला को शीमो ने फ्रीज कर दिया है, और हम देख सकते हैं कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ को चार्ज करके इस आइस लेयर को ब्रेक करता है और शीमो पे अटैक करने निकल जाता है। उसके बाद हमें चाइनीज में गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर नाम देखने को मिलता है, जहाँ पे कॉन्ग के नाम पे हमें 3 स्क्रैचेस भी देखने को मिलते हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए इन्होंने ठीक ठाक ट्रेलर्स निकाले, पर चाइना के लिए इतना बढ़िया ट्रेलर रिलीज किया है कि मैं क्या ही बोलूं। सो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और हमारी डिटेल्स अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे स्कार किंग और कॉन्ग के सीक्रेट रिलेशन के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर ट्रेलर 3 के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए, ट्रेलर 3 का ब्रेकडाउन देखने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।